हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मेड नर्स मास्टरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड स्टील आर्टिकल्स के पार्ट्स एंड यूज़ देखा, तो ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर देखते इससे पहले मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड। तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो वेरियस हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड्स है। तो इसमें है कोड रेड, कोड ब्लू, कोड ब्लैक, पिंक, येलो, पर्पल। ये सारे इमरजेंसी कोड्स होते हैं। तो इसको हम बेसिकली हॉस्पिटल को स्टाफ को अलर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये जो इमरजेंसी कोड होते हैं वो डिज़ास्टर की कंडीशन को डिनोट करते हैं। इमरजेंसी कोड को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम मिनिमम वर्ड्स में स्टाफ तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके। तो फॉर एग्जांपल है कोड रेड। तो कोड रेड का मतलब होता है फायर, ठीक है। जो भी मैसेज था वो स्टाफ तक पहुंच गया बिना कुछ कोई स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हुए, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्ट अनाउंस कर देते हैं फायर, तो इससे क्या होगा, सिचुएशन है वो बिगड़ जाती है। तो इस सिचुएशन के लिए हम कोड का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो अदर पीपल है वो पैनिक ना हो और मैसेज भी स्टाफ तक पहुंच जाएगा। तो कोड रेड फायर के लिए होता है। जैसे ही कोड रेड अनाउंस करेंगे तो सीक्वेंस ऑफ एक्शन जनरेट होगा। जो सीक्वेंस ऑफ एक्शन है इसके लिए मॉक ड्रिल होती है, हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि हमें क्या सीक्वेंस ऑफ एक्शन रखना चाहिए, कैसे हमें आग को बुझाना है, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ एक्शन करते हुए पर आग बहुत ज़्यादा फैल गई है, कंट्रोल नहीं हो रही है, तो इस टाइम फायर ब्रिगेड का नंबर हॉस्पिटल में होना चाहिए, डिस्प्ले पर होना चाहिए, ऐसी जगह रखना चाहिए कि सब लोग देख सके। तो हमने देखा कोड रेड, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कोड ब्लू। तो कोड ब्लू टीम हम मोस्टली कार्डियक अरेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। जब कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो हम कोड ब्लू अनाउंसमेंट करते हैं। अगर कोई पेशेंट को कोई वार्ड, कोई फ्लोर पर कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो कोड ब्लू टीम आती है, पर वहाँ पे उससे पहले पेशेंट को हमें बेसिक लाइफ सपोर्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो ये है कोड ब्लू। तो कोड ब्लू हम कार्डियक अरेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कोड ब्लैक। तो कोड ब्लैक हम तब अनाउंस करेंगे जब हमें कोई बॉम्ब और कोई सस्पिशियस डिवाइस मिले, तो हम कोड ब्लैक को राइज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कोड पिंक। तो कोड पिंक डिनोट करता है चाइल्ड एब्डक्शन कोड। अगर NICU से PICU या पीडियाट्रिक वार्ड में से कोई भी बच्चा मिस होता है तो कोड पिंक अनाउंसमेंट करते हैं। कोड पिंक अनाउंसमेंट करने के बाद हॉस्पिटल के दरवाजे, गेट्स होते हैं, बंद कर दिए जाते हैं और इसके बाद हॉस्पिटल की स्क्रीनिंग होती है। इसके बाद भी बच्चा नहीं मिलता तो पुलिस स्टेशन कंप्लेन की जाती है, ठीक है। तो ये देखा हमने कोड पिंक। नेक्स्ट है कोड येलो। तो कोड येलो बेसिकली जो है वो एक्चुअल या फिर सस्पेक्टेड डिजास्टर की कंडीशन में अनाउंस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कोड पर्पल। तो कोड पर्पल हम सिक्योरिटी इमरजेंसी में अनाउंसमेंट करते हैं। जब भी कोई पेशेंट की डेथ हो जाती है हॉस्पिटल में तो उसकी फैमिली वाले होते हैं वे गुस्से में आकर डॉक्टर को मारने लगते हैं। तो इस कंडीशन में हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ कोई भी नोटिस करता है तो तुरंत ही एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ को बताएगा ताकि वो अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ वहाँ पहुँच सके और ऐसे तरीके की सिचुएशन हैंडल कर सके, ठीक है। अभी हमने देखा कि हम अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग इमरजेंसी कोड का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम कोड्स को अनाउंसमेंट करना है तो उसका भी एक तरीका होता है।
ऐसे ही अनाउंसमेंट नहीं करते, ठीक है। इसका भी एक पूरा स्टेप होता है, प्रोसेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने बताना होता है कि किस तरीके का अलर्ट है। हमें अलर्ट कैटेगरी बतानी है, जैसे कि मेडिकल अलर्ट है, सिक्योरिटी अलर्ट है, फायर अलर्ट है। हमें पहले अलर्ट बताना है, अलर्ट की कैटेगरी बतानी है। नेक्स्ट हमें बताना है जो भी अलर्ट की कैटेगरी है उसका कोड क्या है, ठीक है। किस तरीके की इमरजेंसी आपके कोड को डिनोट कर रही है वो बताना है। जैसे कि कोड ब्लू किस इमरजेंसी की डिनोट कर रहा है, कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। तो कोड रेड किस तरह की इमरजेंसी को डिनोट कर रहा है, फायर को। ये है स्टेप जिसको हम फॉलो करके इमरजेंसी कोड को अनाउंस करते हैं। अभी मैं बताती हूँ कि किस तरह इमरजेंसी कोड को अनाउंसमेंट करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल में कोड ब्लू अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ, ओके। मेडिकल अलर्ट कोड ब्लू वर्ड नंबर 2, मेडिकल अलर्ट कोड ब्लू वर्ड नंबर 2, मेडिकल अलर्ट कोड ब्लू वर्ड नंबर 2, ठीक है। तो इस तरह हमें इमरजेंसी कोड को अनाउंस करना है और ये हमें 3 स्टेप में अनाउंस करना है। अब आपने नोटिस किया हुआ कि जब मैं इमरजेंसी कोड को अनाउंस कर रही थी तो मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें बताई है। फर्स्ट है अलर्ट कि किस तरीके का अलर्ट है, सेकंड है स्पेसिफिक कोड और थर्ड है लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ ये 3 चीज़ें नोट करनी है। तो कोड्स अनाउंसमेंट करने के बाद जो भी सीक्वेंस ऑफ एक्शन है वो शुरू हो जाता है। सीक्वेंस ऑफ एक्शन शुरू होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। जो भी सीक्वेंस ऑफ एक्शन है वो क्लियर हो जाता है। तो कोड्स को हमें डीएक्टिवेटेड करते हैं तो उसका भी एक तरीका है। तो देखते हैं कैसे कोड डीएक्टिवेटेड करते हैं। तो मेडिकल अलर्ट कोड ब्लू वर्ड नंबर 2, मेडिकल अलर्ट कोड ब्लू वर्ड नंबर 2, मेडिकल अलर्ट कोड ब्लू वर्ड नंबर 2। तो इस तरीके से हम इमरजेंसी कोड को डीएक्टिवेट करते हैं। तो आज हमने देखा कि इमरजेंसी कोड क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे अनाउंसमेंट करते हैं, कैसे टर्मिनेट करते हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।